तो इसमें दिया है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, मतलब सबसे नीचे जैसे इसमें दिया है इसमें टोटल कितने हैं 20, उसके बाद उससे अगली पंक्ति में 19, यानी ऊपर वाली में 19, फिर अगली वाली में 18, ऐसे ऊपर होता जा रहा है ये। ठीक है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, टोटल कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये हमें निकालना है। तो कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, इसका मतलब टोटल तो है 200 के बराबर, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था, टोटल तो है 200 के बराबर। मान लीजिए पहली पंक्ति में है मान लीजिए x लट्ठे हैं, ठीक है, तो पहली पंक्ति में s हो जाएगा, फिर दूसरी में क्या हो जाएगा, x से एक कम, एक कम नहीं एक ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर तो सबसे कम होंगे ना, ऐसे करते हुए आगे जाएगा ये। तो सबसे ऊपर x होगा, फिर अगला होगा x+1, ठीक है, अगला होगा x+2, अगला होगा x+3, ऐसे करते करते 18, फिर 19, फिर 20, ऐसे हो गए, और टोटल है 200 के बराबर। तो या तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि n की वैल्यू निकाल दो। n की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, देखो जैसे यहाँ पे ए बी बन रही है कि पहले है 20, फिर है 19, फिर है 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, ऐसे करते करते हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा। बस हमें ये पता है कि टोटल इनका जो योग है वो 200 के बराबर होना चाहिए, मतलब Sn हमें पता है 200 के बराबर है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, तो Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो क्या क्या चीजें हमें पता है, एक तो Sn हमें पता है 200 के बराबर है, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, इंटू n हमें नहीं पता है तो ये हो जाएगा n/2, इंटू 2 इंटू a हमें पता है 20 के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो n-1, और d की वैल्यू हमें पता है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, तो मतलब 19 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1, वैसे ही इसमें से ये माइनस करेंगे -1 होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, तो यहाँ पे इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 400 बराबर n इंटू 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा 40, साथ में इसका गुणा इसके साथ में होगा तो ये माइनस है प्लस है, तो माइनस होगा -n माइनस माइनस का ये होगा +1। ठीक है, अब ये हो जाएगा n इंटू 40 और एक ये हो जाएगा 41 माइनस n। अब n का गुणा इसके साथ में कर दो तो ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे है 400, तो अब ये 400 को इधर लेके आओ तो ये होगा 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 40 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, इसमें n की सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो n की सबसे बड़ी पावर सबसे आगे लिखते हैं, तो n की सबसे बड़ी पावर 2 है तो ये लिख दिया, इसमें माइनस है तो माइनस लगा दो, उसके बाद n की उससे एक कम पावर, तो n की पावर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये ले लो, तो ये हो जाएगा 41n, उसके बाद n की सबसे छोटी पावर, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मानते हैं, n की पावर कुछ भी हो या किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसको 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -400 बराबर 0। मैंने बोला था कि जो सबसे बड़ी पावर है उसको पॉजिटिव में ले लो, तो ये पूरे वाले नंबर को अगर मैं माइनस से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस, फिर इसका इसके साथ में, तो प्लस माइनस का -41n माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 400 बराबर होगा 0 के। अब देखो मुझे ये द्विघात समीकरण मिल गई, तो मुझे यानी 400 इसको और इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 400 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 400। 400 पे ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको जोड़ के और घटा के मुझे 41 मिले, तो ऐसे क्या क्या आ सकते हैं, देखो अगर मैं इसको 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 गुणा 10 लिख सकता हूँ, ठीक है, और 41 मुझे चाहिए ना, तो 41 कैसे मिलेगा, या इसको 20 गुणा 20 लिखा जा सकता है, ठीक है, 20 और 20 40 भी नहीं हो रहा, इस पर सीधा फॉर्मूला लगा, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे तो n बराबर होगा -b, तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सीधा फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू, ये है c की वैल्यू, तो -b मतलब b की वैल्यू है -41, तो ये हो जाएगा -41 प्लस माइनस √b स्क्वायर मतलब -41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू
ए है हमारे पास 1, सी है 400 और बटे में हो जाएगा 2 इंटू ए है 1। ठीक है, तो ये हो गया। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस माइनस का प्लस 41 प्लस माइनस अंडर रूट 41 का स्क्वायर यानी 41 गुणा 41 करेंगे तो 1 और 4, 4 और 4 चौके 16, 1 4 और 4 8, तो ये होगा 1681। 1681 माइनस 4 चौके 16, 100 ये हो गया और बटे में होगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 41 प्लस माइनस अंडर रूट में 1681 में से 1600 माइनस करेंगे तो 81 होगा अपॉन में 2, तो ये होता है 9 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 41 प्लस माइनस 9 अपॉन 2। तो एक बार प्लस लेंगे यानी n की वैल्यू तो एक बार आएगी प्लस, तो 41 प्लस 9 अपॉन 2 और एक बार आएगी माइनस 41 माइनस 9 अपॉन 2। ठीक है, तो अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है 9 और 1 10 यानी ये हो जाएगा 50/2 और यहाँ पे n इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 32 के बराबर। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 25 और यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 16। ठीक है, तो मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, एक तो n पॉजिटिव आना चाहिए या n नेगेटिव नहीं आना चाहिए और दूसरा n भिन्न में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना ये नेगेटिव आ रहा है और ना भिन्न में आ रहा है, मतलब अभी फिलहाल के लिए दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू हमने एक निकाली 20, n की वैल्यू क्या क्या निकाली हमने, n की वैल्यू एक हमने निकाली 25 और एक n की वैल्यू हमने निकाली 16। तो इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकती है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो इसमें हमें क्या क्या निकालना है, एक निकालना है कि 200 लट्ठियों को कितनी पंक्तियों में रखा गया, तो या तो वो 25 होगा या तो 16 होगा। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति का मतलब सबसे ऊपर कितने हैं ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ से शुरू हो रहा है 20 19 18, जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो 20 उसके बाद 19 उसके बाद 18 उसके बाद 17 और ये हो जाएगी यहाँ पे nवीं पंक्ति, मान लीजिए वो nवीं पंक्ति का है। ठीक है, तो ये हो जाएगी nवीं पंक्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मुझे n1 नंबर निकालना है तो n1 नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू पहले तो a की वैल्यू निकालो तो ए कितना है, ए 20 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1। तो पहले 25 को चेक करो उसके बाद 16 को चेक करेंगे तो 25 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू डी है -1 के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। तो ए एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 माइनस 24, तो ए एन बराबर होगा -4। अब देखो अंतिम पंक्ति में -4 लिखी आ रही हैं, क्या ये चीज पॉसिबल है, देखो नंबर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा बट नंबर माइनस में तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा बल्कि ये वाला हमारा आंसर होगा। अब इसमें अंतिम पंक्ति में कितने हैं वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए एन बराबर यही वाले फॉर्मूले से, तो ए है इसमें 20 प्लस एन की वैल्यू है 16, तो 16 में से एक कम करेंगे तो 15 इंटू डी है -1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी अंतिम पंक्ति में कितने होंगे, टोटल 5 होंगे। ठीक है, तो 5 लट्ठे होंगे तो यहाँ पे होगा 5, तो सबसे ऊपरी पंक्ति है अंतिम पंक्ति में होंगे 5 और कितने उसमें रखे गए हैं, 16 में रखे गए हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16। ठीक है, और यही चीज हम यहाँ से भी निकाल सकते थे बट इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। देखो क्या करना है, टोटल ये चीज 16 तक जोड़ने हैं। जैसे x की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल दी 5, तो ये पहला नंबर होगा 5, फिर करेंगे 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे करते करते 18, 19 और 20, तो इसकी वैल्यू 200 के बराबर आनी चाहिए। तो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ, देखो सम का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, तो इन सबको जोड़ता हूँ यानी SN बराबर 200 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, पहला नंबर तो है इसमें 5, तो ए बराबर हो गया 5, डी की वैल्यू कितनी होगी, इसमें से ये माइनस करेंगे यानी 1, और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर यानी एन की वैल्यू है टोटल कितने हैं, अभी टोटल है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। तो एस एन बराबर होता है n/2 यानी 16/2 इंटू 2a, तो 5 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस n-1 यानी 15 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, अब इससे ये कैंसिल करेंगे तो 8 इंटू
15 और ये कितना होगा 25, तो 25 हटा 200, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 200 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, बट इसमें ये लॉजिकल है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप सिंपल सा जैसे ये वाला मेथड, दूसरा वाला मेथड हमने सॉल्व किया, इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।